4-5 लोग थे। हिंदुओं को ये जरूरी है कि वो ये बोलना शुरू करे कि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, तब हमारा ताकत जो है वो बढ़ेगा। सभी योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं। योगी जी की डिमांड तो सारी स्टेट में है और वो नाले के पीछे ले जाके उसको नशा करा के और उसको वहाँ पे धोखे से उसको मार दिया गया और मारने के बाद जब वो मर गया उसके बाद भी उसको चप्पलों से उसको मारते रहे। कोई बचाने नहीं आया, कोई भी नहीं बचाया इसको। 2 टर्म से भाजपा की सरकार है, योगी बाबा बैठा हुआ है। आप सूरज के क्या लगते हैं? पिताजी। सूरज के साथ क्या हुआ था 4 तारीख को? क्या हुआ था, ये 4 तारीख को इनकी हत्या हो गई थी। आपके बेटे की हत्या क्यों करी गई? ये हत्या मुझे पता नहीं क्यों की गई थी, पता नहीं है क्यों किया गया। इसके साजिश रच के लोगों ने हत्या की उनकी। कितने लोगों ने मारा सूरज को? 4-5 लोग थे। 4-5 लोग। हाँ। कैसे मारा? कोई हथियार लाए थे? क्या करा? रात घूसों से मारे हैं। अच्छा, कोई क्या पुरानी रंजिश थी, दुश्मनी थी क्या? नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं। कितने बच्चे हैं आप? 3। तो सूरज की उम्र कितनी थी? 25 साल की। 25 में लग गए थे, 24 पूरा 25 साल का लड़का था, 24-25 साल का। तो कितने बजे ये हादसा हुआ? ये मुझे पता चला है 6:30 पौने 7 बजे पता चली मुझे शाम को। हाँ। अच्छा, तो तब तक वो मार के जा चुके थे? आपके बेटे को तब तक मार चुके थे वो? हाँ, हाँ। हाँ। अच्छा, ये मुझे बताइए कि लगभग आप कह रहे 4-5 लोग, कोई बचाने नहीं आया? कोई भी नहीं बचाया इसको। जहाँ पे रहते हैं, जहाँ आपका घर है, वहाँ पे हिंदू लोग ज्यादा हैं? हाँ। तो कोई भी इनको बचाने नहीं आया? वहाँ पे हादसा तो वहाँ से दूर हुई, हमारे घर से कम 2 गली पीछे हुई है। 2 गली पीछे भी हुई है, तो वहाँ ज्यादा किसकी मेजोरिटी, मतलब कौन बहुल है? हिंदू ज्यादा रहते हैं, मुस्लिम? कोई बचाने का ना हुआ, किसी ने सब देख रहे तमाशा, कोई बचाने को कोई बचाने नहीं आया। न्याय मिलना चाहिए। पुलिस कितनी देर में आई? पुलिस कितनी देर में आई? पुलिस भी ना आए यहाँ पे, वो तो हॉस्पिटल लेके गए, पुलिस हॉस्पिटल पे आए, वहाँ पे ना आए। ऐसा है। कब आई थी पुलिस? पुलिस आई, हमने इनको अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेके पहुँचाए, उसके बाद बच्चे ने दम तोड़ दिया। खत्म हो गए। ये यहाँ हमारे तरुण भाई और सूरज भाई की हत्या हुई है। होली वाले दिन इनको मारे गए हैं, इसलिए हम यहाँ पर उनके हत्यारों को सजा दिलाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हम लोग। सूरज को क्यों मारा गया? सूरज को इसलिए मारा गया, नहीं तरुण के पूछो, तरुण का पता है। अरे तो सूरज के लिए भी तो आए हैं। हम दोनों के लिए आए ना। आपको तरुण का पता है, हमें भी पता है, पूछिए सूरज को क्यों मारा गया? सूरज को इसलिए मारा गया, वो आपस में एक दोस्त थे, तो दोस्त ने एक धोखा किया था। वो सुबह से लेके शाम तक उनको साथ में रखा उसने, और वो नाले के पीछे ले जाके उसको नशा करा के और उसको वहाँ पे धोखे से उसको मार दिया गया। और मारने के बाद जब वो मर गया उसके बाद भी उसको चप्पलों से उसको मारते रहे। उसकी लाश को, इतनी निर्मम हत्या उसकी की है। देखिए, अभी हमने उत्तम नगर में हत्या देखी, यहाँ पे देखी, अभी 17 साल का हम नोएडा में मार दिया। आखिर इन चीजों से कभी तो हमें छुटकारा मिलेगा। हम कब तक ऐसे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे इनके खिलाफ? लगभग कितने लोगों ने सूरज पर हमला करा? लगभग 2 या 3 लोग थे। वो ये शाम के टाइम में हुआ था और दोपहर को भी उनको साथ में देखा गया था, सुबह को भी उनको साथ में देखा गया था। वो एक धोखे से मारा गया था, प्री प्लानिंग से मर्डर है ये। प्री प्लानिंग से था। मुझे ये बताइए, जब हमला हुआ तो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, सूरज लगातार बोल रहा था छोड़ दो और बचाओ, कोई बचाने क्यों नहीं आया, कोई छुड़ाने क्यों नहीं आया? वहाँ पे कोई था नहीं, होली का माहौल था, सबने नहीं। आज चौंकाने वाली गली, पूरी गली में कोई नहीं था? गली में नहीं था, पीछे नाला पड़ता है, वहाँ पे वो सुनसान एक जगह है। वहाँ पे अक्सर जो थोड़े से आवारा टाइप के, उस टाइप के जो बच्चे रहते हैं, इसलिए रहते हैं। शाम का टाइम था, सब हार थक के लोग होली खेलने के बाद सो गए थे, अपने घरों में जाके आराम कर रहे थे। कुछ लोग थे वहाँ पे मौजूद, लेकिन वो सिर्फ देख रहे थे, उन्होंने कुछ बचाया नहीं। वो बाद में आए, क्योंकि वहाँ नहीं, क्योंकि सूरज अपने आप को बचाने के लिए आगे भागा है, उसके पीछे और लड़के भागे हैं, उसके बाद उन्होंने हमला करा है। वहाँ पे 2 लोग खड़े थे, कंकल खड़े देख रहे थे अपने गेट के बाहर, किसी ने बचाया नहीं। बचाने के लिए कोई भी इसलिए भी नहीं आया क्योंकि वो ना एक सर्जिकल ब्लेड रखते हैं और उनके पास में चाकू थे। आप ये कहना चाह रहे हैं? हिंदू तो हमेशा डरा हुआ है इनसे, क्योंकि हिंदू एक शांति प्रिय है, वो शांति चाहता है। ये जाति है, इनके दिमाग में शुरू से जब ये इनको मदरसे में बच्चों को पढ़ाया जाता है, इनकी मानसिकता इस तरह से कर दी जाती है कि इनको बस मरो। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नहीं सिखाया जाता। हमारे हिंदू धर्म में सिर्फ शांति सिखाई जाती है, भाईचारा सिखाया जाता है, ताकि आप आराम से रहें और रहने दें। वजह से हिंदू मर रहा है। दूसरा, हिंदुओं को जातिवाद में बांट दिया गया। कोई सरकार कम नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि भाजपा या कांग्रेस या कोई भी है। जिस सरकारें आती हैं हिंदुओं को आपस में जातिवाद में बांट देती हैं, और वो जातिवाद, देखिए मुसलमानों में भी जातियाँ हैं, क्रिश्चियनों में भी जातियाँ हैं, और भी धर्म उनमें भी जातियाँ हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हिंदुओं की ही जाति देखी जाती है? कमजोरी है, हिंदू में कमजोर हैं। कमजोरी इसलिए, एक तो जातिवाद में बढ़ जाते हैं, और हिंदू एक शांति प्रिय है, शांति चाहता है। शांति प्रिय है, इसलिए आपको लग रहा है बार बार कोई
तरुण बन जाता है, कोई कन्हैया मर जाता है, कभी सूरज। उसी पर अटैक होगा। उनकी मानसिकता तो जिहादी मानसिकता है। जन आक्रोश आप दिल्ली में देख रहे हैं, उत्तम नगर में भी देखा, यहाँ पे भी देखा, ये वही आक्रोश है। हिंदू अब जाग रहा है, हिंदू अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और हिंदू अब ये अत्याचार नहीं सहेगा। हिंदू अब ये अत्याचार नहीं सहेगा। हिंदू जाग चुका है, लेकिन हिंदू फिर भी ये चाहता है कि थोड़ी शांति बनी रहे, अमन रहे, हमारा देश तरक्की करे। लेकिन इनको देश से या किसी से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारा धर्म हो, सरिया लागू हो। ये संविधान को नहीं मानते, इनको अपना सरिया चाहिए, सरिया लागू करना चाहिए। पुलिस कितनी देर तो काफ़ी देर बाद आई और पुलिस का भी जो सिस्टम है वो भी ठीक नहीं था, अच्छा है दिल्ली का? बिल्कुल नहीं था। हम इसको लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा नहीं मान सकते। कैसा है? यूपी का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं कि यूपी में जिस तरह से योगी बाबा करते हैं वही दिल्ली में होना चाहिए। सत्ता का भी कुछ फर्क होता है। वहाँ पे 2 टर्म से भाजपा की सरकार है, योगी बाबा बैठा हुआ है। यहाँ पे क्या है कि सत्ता परिवर्तन काफ़ी दिन 27 साल के बाद भाजपा की अब सरकार आई है, तो सिस्टम को थोड़ा सा मेंटेन करने में थोड़ा सा समय लगेगा। 27 साल, 1 मिनट रुक जाओ। 27 साल बाद भाजपा आई है, ठीक है। 27 साल बाद आप बोल रहे 27 साल बाद भाजपा आई है, लेकिन तब भी तो दिल्ली की पुलिस केंद्र की तो थी, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दिल्ली पुलिस केंद्र में ही आती है। आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। पुलिस प्रशासन से तो हम बिल्कुल खुश ही नहीं है। पुलिस प्रशासन की तो नाकामी है, पुलिस प्रशासन की बिल्कुल नाकामी है ये। और इसको गृह मंत्रालय को, अमित शाह जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, इस पुलिस को टाइट करना चाहिए। कितनी गिरफ्तारी करी है? अभी तक 1 गिरफ्तारी हुई है और जबकि मारने वाले 2 से 3 थे। अभी तक हम चाहते हैं कि उसको जो फांसी की सजा होनी चाहिए, जिस प्रकार उसको मारा गया है, और घर पे उसके पे बुलडोजर चले, बिल्कुल होना चाहिए। अरे तब तक योगी आदित्यनाथ जो हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तब तक क्या दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर चीला रहेगा? आपको सिर्फ उम्मीद है सिर्फ योगी आदित्यनाथ से? क्यों है? योगी को भारत में जितनी भी स्टेट हैं सभी योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं। योगी जी की डिमांड तो सारी स्टेट में है। अब योगी जी तो हर जगह जा नहीं सकते हैं। या तो योगी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, या तो योगी जी हमारे प्रधानमंत्री। तो अभी बचे हैं 3-4 साल बनने में, वो जरूरी थोड़ी है योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे। तो आप लोगों को लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, हम सब लोगों की मांग है ये आज का जो युवा है, आज की जो डिमांड है जो वो योगी की है, क्योंकि योगी जी का सख्त कानून होना चाहिए। देश में सब संविधान से चले, देश का कानून मजबूत हो, कानून व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से कोई हा हुल्लड़ हो कोई, लेकिन जब कोई मरेगा तो देखो दर्द तो होगा। अब यही चाहे कानून व्यवस्था पे थोड़ी सख्ती बरती जाए। थोड़ी नहीं, काफ़ी सख्ती बरतनी चाहिए, क्योंकि पुलिस इतनी भ्रष्ट हो चुकी है। इनको घरों में अगर कोई कमा के खा रहा होगा ना, कोई अपना छोटा मोटा काम कर रहा होगा, तो इनको पता होगा। अगर कोई नशा कर रहा है, नशाखोरी कर रहा है, इन पुलिस वालों को पता नहीं होता है, क्योंकि उनसे हफ्ता आता है। मैं सीधा ये उन पर ब्लेम लगा रहा हूँ दिल्ली पुलिस पर। ये बात प्रहलादपुर की नहीं है, सब जगह की है। इनको सारा पता है नशा कहाँ पे बिकता है, कहाँ से क्या हो रहा है, सारा नशाखोरी। आज 15 से 20 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा नशाखोरी कर रहा है। क्या पुलिस वालों को पता नहीं है? पुलिस को सब पता है, एक्शन नहीं लेती है पुलिस। बाकी अभी आप कोई काम करने के लिए बैठ जाओ, आप 100-200 रुपये अगर आप कमा रहे हो ना मेहनत से, उसमें पुलिस वालों की नज़र होगी। पुलिस वाले उससे हफ्ता मांगने, महीना मांगने पहुंच जाएंगे, लेकिन नशा के लिए नहीं। भारत की जो संख्या है 140 करोड़ है, डाटा किस खैर उससे ज्यादा ही, लेकिन डाटा 140 कहता है। अब आप मुझे बताइए, जिसमें से जो हिंदू है वो ज्यादा है, बहुल है, फिर भी हिंदू मर रहा है, कट रहा है, क्यों? देखिए, एक तो हिंदू मैंने बताया आपको शांति प्रिय है, शांति जा। दूसरा, हिंदू को जातिवाद में इस तरह से बांट दिया गया है आपस में कि हिंदू को एक होने नहीं देती कोई भी सरकार। कभी SC ST में बांट देंगे, कभी UGC जैसा काला कानून ला के उसमें बांट देंगे। इससे क्या है कि हिंदू बट जाता है। जिस दिन हिंदू की जाति खत्म हो जाएगी, हिंदू भी इसी तरह से ताकतवर हो जाएगा। हिंदू की ताकत कम हो रही है जातिवाद से। कहाँ है? अब मुझे बताइए, ओवैसी, मौलाना साजिद रशीदी, मौलाना गुलाम सरवर अब कहाँ है? दिखते नहीं है। वो उनका कोई मरेगा तो उन्हें याद रहेगा बस। वो आप तो उनकी बात कर रहे हो, मैं तो राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, केजरीवाल की बात कर रहा हूँ। अभी अखलाक को जब मारा गया था तो केजरीवाल और राहुल गांधी सारे पहुंच गए थे वहाँ पे। अभी तक कोई हिंदू जब मरा है तो कोई केजरीवाल नहीं पहुंचा। केजरीवाल और राहुल गांधी के साथ साथ ना तो रेखा गुप्ता पहुंची है। रेखा गुप्ता पे भी सवाल उठाइए, दिल्ली तो उन्हीं की है। नहीं, वहाँ पे बीजेपी की जो सांसद थी वो भी गई थी,
कमलजीत जी वहाँ उत्तम नगर में, लेकिन यहाँ पे कोई प्रतिनिधि अभी तक नहीं आया है। ये बिल्कुल सही बात है। उत्तम नगर में स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी से रह चुकी हैं, वो तरुण के परिवार से मिली हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा दायित्व होता है कि दिल्ली उनके अंडर आती तो मुख्यमंत्री पहुंचे। उनके परिवार के लोगों को अपने ऑफिस में बुलाया था, ऑफिस में बुलाएंगे या मिलने जाएंगे? ऑफिस में मिलने बुलाया जाएगा था और उन्होंने एक्शन भी कराया, लेकिन अभी भी रेखा गुप्ता जी वो एक्शन नहीं ले पा रही हैं। जो योगी आदित्यनाथ जी जो एक्शन लेते हैं वो अभी एक्शन नहीं ले पा रही हैं रेखा गुप्ता जी। अच्छा लगता है कि रेखा गुप्ता जी को आना चाहिए था, पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए, रेखा गुप्ता को आश्वासन देना चाहिए। मिलना चाहिए। क्यों नहीं आ रही? मुख्यमंत्री है जबकि वो, और महिला है, महिला तो महिला का दर्द समझेगी ना। एक माँ ने अपना बच्चा खोए तो आती क्यों नहीं है वो? बिल्कुल मिलना चाहिए, इसलिए तो आना पड़ेगा उनको ना। टाइम अब तो देखना पड़ेगा ना हिसाब से। दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? फिलहाल तो सही है। सही है, सही होता तो दिल्ली थोड़ी सही होता। होता तो ऐसा काम ही नहीं होता। अगर तो युवा है, आपको तो बहुत अच्छे से पता काम ही है नहीं लॉ एंड होता। ऑर्डर। दिल्ली पुलिस क्या सही में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पा रही है? देखिए, जब से हमें जो दिख रहा है कि दिल्ली पुलिस अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि जो माहौल केजरीवाल सरकार द्वारा बनाया गया है, आप जानते हैं यहाँ पे बांग्लादेशियों को कितनी ज़्यादा शरण दी गई है रहने के लिए, जिसकी वजह से मुसलमानों का संख्या कहीं ना कहीं बढ़ गया है। और मुसलमानों की संख्या बढ़ते ही उनके अंदर जो शक्ति दिखती है, उनके अंदर एकता दिखती है, उनके दिमाग में वो फिक्स है कि उन्हें क्या करना है। वो एकता हिंदू के अंदर नहीं है। मैं खुद कायस्थ समाज से आता हूँ, जिससे सूरज भाई गए हैं, लेकिन मैंने देखा है कि कायस्थ समाज में सब अपने आप को अपनी जब परिचय देते हैं तो वो बताते हैं कि मैं कायस्थ हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राजपूत हूँ। हिंदुओं को ये जरूरी है कि वो ये बोलना शुरू करें कि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, तब हमारा ताकत जो है वो बढ़ेगा। यही बस इतना ये कहना चाहिए। यहाँ पे इतनी संख्या में हिंदू पहुँचे हैं, अगर इसमें से मुट्ठी भर भी चलिए, छोड़िए 5 लोग भी अगर उस लड़के को बचाने आ जाते तो वो मरता नहीं। तो आप मानते हैं कि हिंदू डरपोक है या हिंदू कायर है, इसलिए नहीं आया? देखिए, हिंदू डरपोक है, कायर है, हिंदू खाने कमाने में रह गया है। सबको अपना जेब संभालना, ये संभालना, लेकिन समाज से दूर होता जा रहा है। समाज में क्या हो रहा है हिंदू को ये पता नहीं लग रहा है। वो कितना भी आप कमा लो, पढ़ लो, लिख लो, बाहर चले जाओ, जो भाईचारा के ट्रैप में आप फंसे हुए हो ना, आपको पता होना चाहिए। आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, पढ़े हुए पढ़ के आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, हर जगह यही हालत हो रहा है। मुस्लिम्स की जो सुनिए, दुबई में, सऊदी में मुसलमान की संख्या ज्यादा है, अफगानिस्तान में भी ज्यादा, लेकिन वहाँ पे कभी ऐसा सुनने में नहीं आता है। पाकिस्तान में या यहाँ पे ही क्यों होता है? देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे होता है, ऐसी हत्याएं होती है, लेकिन की माइनॉरिटी वहाँ पे हिंदू है, जहाँ पे मेजोरिटी होते हैं ना, ये वहाँ पे सारा भाईचारा। अभी तो मेजोरिटी है मुसलमानों की, दुबई में है, चाइना में रहते हैं, सऊदी में रहते हैं, अफगानिस्तान में रहते हैं, वहाँ तो कभी ऐसे ऐसा नहीं आया कभी भी। ऐसा इसलिए नहीं आया क्योंकि मैम वहाँ पे सरिया और ये कट्टरपंथी नहीं है ना, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। नहीं है,